सभी भक्तों को जय सिया राम, जय बाबा नीप करोली महाराज की। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बहुत सारे भक्तों का ये प्रश्न रहता है, क्या हमें बजरंग बाण के पाठ को करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो फिर कब करना चाहिए? क्या हमें इस पाठ को रोज करना चाहिए या फिर हमें बजरंग बाण के पाठ को मंगलवार या फिर शनिवार को करना चाहिए, या हमें 11 दिन लगातार करना चाहिए? ऐसे बहुत सारे प्रश्न भक्तों के मन में चलते हैं। लेकिन यहाँ पर इस बात को बताने से पहले मैं बाबा महाराज जी की एक चमत्कार ही कहेंगे, एक छोटी सी लीला है, वो आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। और ये मेरे साथ जो शेयर की थी वो दिनेश भैया ने की थी, जिसे सुनते के साथ मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। आप बड़े ध्यान से इसे सुनिएगा। एक बार जब अभी पीछे ही कैंची धाम में एक लड़का, यंग बच्चा ही था, वो वहाँ पर घूमने आया। तो दिनेश भैया की गाड़ी में वो था। तो दिनेश भैया ने उसे घुमाते घुमाते बताया कि ये भूमियाधार आश्रम है, यहाँ पर नीप करोली महाराज जी बैठा करते थे। बस वो बच्चा था तो उसने भी ऐसे ही कह दिया कि चलो मैं भी दर्शन कर लेता हूँ। हालांकि वो घूमने फिरने के विचार से वहाँ पर आया था। और उसको जब उसने बातों ही बातों में दिनेश भैया से पूछा, तो क्योंकि अभी बाबा महाराज जी तो शरीर में नहीं है, तो उसे बाबा महाराज जी के बारे में दिनेश भैया ने कुछ बातें बताई। तब उसको कंफर्म हो गया कि बाबा महाराज जी शरीर में नहीं है। जब भूमियाधार आश्रम आया तो वह दर्शन के लिए अंदर गया। तो पंडित जी ने कहा कि दरवाज़ा बंद है, तुम दरवाज़ा खोलो और दर्शन करके आ जाना। ठीक है। वो लड़का अंदर गया और अंदर जाने के बाद जैसे ही वो अंदर गया तो बड़ी तेज चीखता और रोता हुआ वह वापस आया। जब वो दौड़ते हुए चिल्लाता हुआ बाहर आया तो उससे पूछा पंडित जी ने कि भाई क्या हो गया, तुम ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो? तो वो बच्चा बोला कि अरे आपने तो कहा था कि दरवाज़ा बंद है, लेकिन अंदर तो कोई बाबा खड़ा था। अब ये बात सुनते के साथ ही पंडित जी ने कहा, तुम्हें तो साक्षात बाबा महाराज जी ने दर्शन दे दिए, क्योंकि दरवाज़ा तो बंद था तो उसमें तो कोई जा भी नहीं सकता था। तो वो बच्चा बस वहीं पर उसकी आंखों से आंसू आने लगे। तो ये है बाबा महाराज जी की लीला और बाबा महाराज जी का चमत्कार। कब किसको कहाँ पर दर्शन दे दें, कैसे दे दें, कुछ नहीं पता। ये बाबा महाराज जी की लीलाओं को कोई नहीं जान सकता। तो वो बच्चा तो धन्य हो गया ना, जिसने बाबा महाराज जी के दर्शन किए। बहुत ही सुंदर ये लीला। अब आती है बात कि हमें बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखें, बजरंग बाण के पाठ को तब हमें करना चाहिए जब हमारे सारे रास्ते बंद हो जाएं, कोई रास्ता ही ना सूझे। क्योंकि बजरंग बाण के पाठ में हम हनुमान जी को राम जी की कसम से बांध देते हैं। अब अगर हम छोटी छोटी बातों के लिए बजरंग बाण के पाठ को करेंगे तो इससे हम हनुमान जी को परेशान करेंगे। कई बार भक्त जो होते हैं वो रोज बजरंग बाण का पाठ करने लग जाते हैं, है ना। कई बार नहीं जानकारी होती, क्योंकि हम तो पूरे भाव के साथ पाठ कर रहे हैं, लेकिन अगर आप उसे पढ़ते हैं तो उसमें हम कसम में हनुमान जी को बांध रहे हैं। तो बजरंग बाण के पाठ को हमें तब करना चाहिए जब हम पे बहुत भारी विपदा आन पड़े, तब उस पाठ को हमें करना चाहिए। नहीं तो हमें सिर्फ हनुमान चालीसा के पाठ को ही पूरी श्रद्धा और पूरे भाव के साथ करना चाहिए। हनुमान जी, बाबा महाराज जी तो वैसे ही साक्षात हनुमान जी का रूप है, तो ये तो हनुमान चालीसा के पाठ से ही बाबा महाराज जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसीलिए कभी भी कसम में हमें हनुमान जी को नहीं बांधना, हमें हनुमान जी को परेशान
नहीं करना। बाबा महाराज जी तो हमेशा कहा करते थे कि कोई परेशानी है तो हनुमान जी को कहो, वही तुम्हारे सारे बिगड़े काम बनाएंगे। तो उम्मीद है आप सभी भक्तों को ये बाबा महाराज जी की लीला बहुत पसंद आई होगी। सभी भक्तों को जय सिया राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की, जय बाबा महाराज की।